हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। तो यूजीसी ने सीयूटी 2025 के पेपर पैटर्न में फॉर्मेट में जब से कई सारे बदलावों को प्रपोज किया है, तब से लगातार जो एक सवाल है बहुत सुर्खियों में है। स्टूडेंट्स के मन में भी, टीचर्स के मन में भी, जो भी यूट्यूब चैनल्स है सभी जगह छाया हुआ है जो सवाल है डीयू के सब्जेक्ट मैपिंग के क्राइटेरिया को लेकर के। ये 2025 में रहेगा या हटेगा, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले। क्योंकि अभी जो है डीयू के जो एडमिशन डीन है, ठीक है, हनीत गांधी मैम, उनका एक जो इंटरव्यू है वो वायरल हो रहा है काफ़ी, और उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर के। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या उन्होंने कहा है, ठीक है, इसके क्या मायने हैं, वो क्या कहना चाह रही हैं, इसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। लेकिन अभी का जो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में हम यहाँ पर कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था कि कॉमर्स हो या फिर आर्ट हो, ग्रेजुएशन में ले सकते हैं साइंस, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रीम से मतलब फ्लेक्सिबल हो जाएगा ये सारे ऑप्शंस जो यहाँ पर यूजीसी जो बदलाव कर रही है, बदलाव होने के बाद। अब देखो पीजी में भी हमने देखा कि जो बदलाव प्रपोज किए गए थे, यानी कि जो ड्राफ्ट में यहां पर दिए गए थे बदलाव, सारे के सारे बदलाव इंप्लीमेंट किए गए। ध्यान देना इस बात को, गौर फरमाने वाली बात है। अभी जो हमने यहां पर देखा कि आपको पता है कि सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, और देखो ये सारे के सारे ये क्या थे, बदलाव क्या किए थे, प्रपोज किए गए थे, और ये बदलाव जो है फाइनली इंप्लीमेंट भी कर दिए गए। सारे के सारे बदलाव जो आपको दिख रहे हैं, सारे बदलाव फाइनली इंप्लीमेंट कर दिए गए यूजीसी के द्वारा, ठीक है। तो यूजीसी के द्वारा जैसे ही हुआ, फिर एनटीए ने अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया पीजी के लिए, और उन्होंने पेपर पैटर्न में जो भी बदलाव हुए थे यूजीसी ने जो प्रपोज किए थे, सारा ये के सारा जो है इंप्लीमेंट हो गया, फाइनली लागू कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि मतलब 90% 99% चांसेस है कि जो यूजी में बदलाव इन्होंने प्रपोज किए हैं, ये सारे बदलाव भी लागू होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि पीजी में जो किया गया था, पीजी में सब लागू हो गया, तो यूजी में भी लगभग सब लागू होने वाला है, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये लागू होता है, ठीक है, मान लेते हैं कि 99% चांसेस तो है कि जैसे पीजी में हुआ, यूजी में भी ये सब प्रपोजल जो है फाइनली लागू कर दिया जाएगा। अब ये देखो इसका ये जो पॉइंट यहां पर है, पॉइंट नंबर यहां पर देखो 3 नंबर का, ठीक है। ये जो 3 नंबर पे जो बताया जा रहा है, द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक सब्जेक्ट्स इन सीयूईटी irrespective of the subjects opted in class 12th within the permissible limit of 5 subjects। तो 5 सब्जेक्ट्स का जो क्राइटेरिया है, मतलब जो लिमिट है, उसके अंदर रहते हुए आप सीयूटी में कोई भी पेपर चूज कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12th। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि चाहे आप साइंस से पढ़े हो क्लास 12th में, चाहे आर्ट्स से पढ़े हो, चाहे कॉमर्स से पढ़े हो। अब जो बच्चा साइंस से पढ़ता है वो साइंस में क्या पढ़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सब पढ़ता है, ठीक है। और आर्ट्स वाला बच्चा जो है हिस्ट्री, पॉलिटी अपना पढ़ेगा, ये अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ेंगे, तो ये सब जो है अपना अलग अलग स्ट्रीम चूज करते हैं, अलग अलग आप यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ो, चाहे आप आर्ट्स में जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ो, हमको उससे मतलब नहीं है। आप सीयूईटी में कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। जनरल टेस्ट तो सभी बच्चे ले ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपने लैंग्वेज हिंदी नहीं पढ़ा है तो भी आप हिंदी लैंग्वेज ले सकते हो। डोमेन में जितने भी डोमेन अभी बचे हुए हैं, 20 डोमेन के आसपास बचे हुए हैं, ठीक है, जो भी बचे हुए हैं, ठीक है, कुछ हटा दिया गया है डोमेन, तो जितने भी डोमेन 23 डोमेन साथ बचे हुए हैं, तो 23 डोमेन जो भी डोमेन बचे हुए हैं, तो जो भी डोमेन यहाँ पे है, डोमेन में से आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट आप लो, उसकी तैयारी करो और सीयूटी का पेपर दो। ये कौन कह रहा है, यूजीसी कह रहा है, ठीक है। लेकिन डीयू क्या कहती है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये सीयूटी कह रहा है, ठीक है, कि आप साइंस से हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो आपको लेना है लो, सीयूटी में जो डोमेन पेपर देना है वो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। ये तो इन्होंने फ्लेक्सिबल ऑप्शन बनाने के लिए सभी बच्चों के लिए, ठीक है। मान लो कि मेरा साइंस में इंटरेस्ट खत्म हो गया, ठीक है, मैं साइंस पढ़ा, मेरा साइंस जैसे मेरे साथ ही हुआ था, मेरे साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, क्लास 12th में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, फिर भी मेरा मन नहीं किया, मेरा मन किया कि मैं ह्यूमैनिटीज की ओर जाऊं, तो मेरा मन किया, मैंने क्या किया, उसके बाद आर्ट्स में यहां पर एडमिशन ले लिया। तो बीएचयू में लेना था, तो बीएचयू में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन डीयू क्या कहती है कि मान लो आपने भी साइंस पढ़ा होगा, ठीक है, आपका मन कर रहा है कि नहीं हमको कॉमर्स में जाना है, हमारा इंटरेस्ट जो है बदल गया है, हमारा मन कर रहा है ह्यूमैनिटीज पढ़ने का, तो मान लो आप ह्यूमैनिटीज में आप जाना चाहते हो, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज में अगर आप जाना चाहते हो तो अब यहां पे देखो, ह्यूमैनिटीज में जाने के लिए आपको सब्जेक्ट जो लेना होगा, ये कह रहे हैं, ठीक है, डीयू कहता है कि आपको जो सब्जेक्ट लेना होगा, सीयूटी में भी आप वही सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपने क्लास 12th के बोर्ड में पढ़ा है। तो भले ही मैं अगर डीयू में पढ़ना चाहता अभी के हिसाब से, तो मैं जो है क्लास बोर्ड में अपने जो है 12th में
पीसीएम पढ़ा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा, तो मुझे भले ही डीयू में हमको बीए करना है, ठीक है, मान लो डीयू से बीए करना है, तो भी हमको सीयूटी में पीसीएम का ही यहाँ पे पेपर देना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही हमको चूज करना पड़ेगा सीयूटी में, तभी माना जाएगा, तभी हमको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा डीयू में, ठीक है। तो डीयू का ये मैपिंग है कि भाई क्लास 12th में जो आपने पढ़ा है वही आपको सीयूटी में भी लेना है। अगर क्लास 12th में जो आपने लिए हैं वही लेते हो तो एडमिशन हम देंगे, अगर आपने बाहर का कोई सब्जेक्ट चुन लिया तो फिर हम जो है आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे। तो ये है इनका सब्जेक्ट मैपिंग, ये पिछले साल का आप दे सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर जनरल टेस्ट के लिए कहते हैं कि इसमें कोई मैपिंग नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बाद बाकी सब्जेक्ट्स में फेज 2 में ये चीजें चलती हैं, ठीक है। फेज 2 फेज 1 क्या होता है वो बाद में हम आपको समझाएंगे, अभी के लिए इतना समझो। कैंडिडेट विल हैव टू मैप द सब्जेक्ट स्टडीड बाय देम इन क्लास 12th टू दोज इन विच दे आर अपीयर्ड इन क्लास सीयूटी 2024, ठीक है। तो ये 24 का है, तो वही मैपिंग किया जाएगा, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है वही सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा सीयूटी में। अब ये कौन कह रहा है, ये डीयू कह रहा है। तो ये 2022 जब से शुरू हुआ था ना, तब से 2022 में हुआ, 23 में हुआ, 2024 में हुआ, मतलब हर साल ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2025 में ये होगा कि नहीं होगा, यही चीज जो है सुर्खियों में बना हुआ है। तो हम इनका थोड़ा सा आपको जो है इनका जो इंटरव्यू है हनीत गांधी मैम का, ये इंटरव्यू हम आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू ध्यान से सुनिएगा, ये कहना क्या चाह रही है, ठीक है। क्या सच में इस साल भी मैपिंग होगा या नहीं होगा वो आपको यहां से समझ में आ जाएगा। देखिए डीयू ने ये तो सीयूईटी में पहले भी था, लेकिन डीयू ने पहले साल से ही सीयूईटी के यही कहा था कि आप पेपर उसी में दीजिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े। इसका आधार ये है कि आपको जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े हैं उनमें ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े। आप सीयूईटी में आएंगे तो आपको एक अलग सब्जेक्ट 2 महीने में दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो क्यों ना वही सब्जेक्ट आप दीजिए सीयूईटी में जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। और देखिए इसमें एडमिशन में फ़र्क नहीं पड़ता, जो सब्जेक्ट आपने 2 साल में पढ़े हो आपने अच्छी तरह से पढ़े हैं, आपने उनमें अच्छी जानकारी ली है, और सीयूईटी का पेपर जो है आपकी उन्हीं टेक्स्ट बुक्स के ऊपर ही बेस्ड है जिसमें आपने तैयारी की है, उसी में आप सीयूईटी दीजिए। उसके बाद जब आप प्रेफरेंसेस हमारे यहाँ पास पढ़ते हैं तो आप अपने स्ट्रीम चेंज कर लीजिए, आप साइंस से ह्यूमैनिटीज़ में आ जाइए, आप साइंस से कॉमर्स में चले जाइए, आप कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज़ में चले जाइए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तैयारी उसी में रखिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। तो हम तो एक एकेडमिक रैशनल यही देते हैं कि क्योंकि आपने क्लास 11th और 12th में वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप सीयूईटी उन्हीं में दीजिए। ये हम देखिए, तो इनका जो है रेशनल इन्होंने बता दिया है, ठीक है, मैम ने बता दिया है। मैम का कहना है कि भाई देखो आपने क्लास 12th में जो पढ़ा है वही लीजिए, ठीक है। और हम कहाँ कह रहे हैं कि आप आर्ट्स में नहीं जा सकते हो, आप आर्ट्स में जा सकते हो, लेकिन आप पेपर अगर आप साइंस से थे तो साइंस वाले सब्जेक्ट ही चूज करो। आपने 2 साल जो भी आपने पढ़ा होगा, पूरा साल आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा होगा क्लास 12th में, अब जो है सीयूटी में भी वही पेपर दो, ये कहना चाह रही है। लेकिन उसके बाद पेपर देने के बाद अगर आप आर्ट्स में जाना चाहते हो तो प्रेफरेंस भर के आप जा सकते हो आर्ट्स में, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना चाह रही है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए अब मैं साइंस से हूं, ठीक है, अब मेरा इंटरेस्ट जाहिर सी बात है मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, क्लास 11 12th में पढ़ूंगा, अब मैंने तो ले लिया है, मैं जो है बदल नहीं सकता हूँ, 1 साल तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा 12th में। अब मैं पढ़ा, मुझे लगा कि भाई मेरे बस का नहीं है, या फिर मान लो किसी को बाद में पता चलता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री उसको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मान लो इंटरेस्ट ही बदल गया, उसको मान लो कि हिस्ट्री पॉलिटी या फिर कॉमर्स में, बाद में उसको कहीं से कुछ किसी ने एडवाइस किया, बाद में पता चल गया कि नहीं भाई कॉमर्स कर लो, यहाँ से जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिलेंगे इसमें, ठीक है, आप जो ये कर लो, बाद में आप जो है सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, आप जो है आर्ट्स करो, मतलब आर्ट्स से पढ़ो। तो ये जो चीजें मान लो 12th में उसको जाकर के पता चला, कई बार तो ग्रेजुएशन तक हमको पता नहीं होता है कि हमको करना क्या है अपने जीवन में, किस फील्ड में हमको आके बढ़ना है, बच्चों को नहीं पता होता है। 12th में कैसे हम मान लें कि उसको सब कुछ पता ही रहेगा, पहले उसको जीवन में क्या करना है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। मान लो 12th में जाकर के जैसे मुझे पता चला था, मुझे पता चला कि मुझे जो है ह्यूमैनिटीज में जाना, वैसे मान लो आपको पता चला, तो जाहिर सी बात है कि 12th में आपका मन नहीं लगेगा साइंस में उतना, तभी तो आप जा रहे हो ना कि 12th में आपने साइंस में मैथ्स में आपको उतना मन नहीं लग रहा है, आपके उतने अच्छे नंबर भी नहीं आ रहे, तो आपको लगा कि भाई मेरे बस का नहीं हो पाएगा, ठीक ठाक मुझे मतलब मन नहीं लग रहा मुझे, तो मुझे आर्ट्स में जाना है। तो जब बच्चे को आर्ट्स में जाना है तो क्यों ना वो आर्ट्स वाला पढ़ ले, क्योंकि आर्ट्स के जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है एज कंपेयर टू हम जब मैथ्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा टफनेस तो होता ही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इसमें। तो जो बच्चे जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो क्यों ना सीयूटी में भी वही सब्जेक्ट लें जो आगे वो पढ़ने वाले हैं,
तो इसमें क्या दिक्कत है, ऑप्शन देने में क्या दिक्कत है? तो यही ये चीज बता रहे हैं। लेकिन एक चीज जो आप यहाँ पे मिस करो, आप ये समझो, ये कह रहे हैं कि हम पिछले साल 2022 से 22 में भी यही किए थे, 24 में भी जो है 23 में भी किए थे, 24 में भी ये हम करते आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहीं पर ये नहीं बताया है कि जो ये यूजीसी कह रही है हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं बता दूं यूजीसी जो है एक ऐसी बॉडी है जो सारी चीजों को रेगुलेट करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, कई सारी चीजों को, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना होगा कि जो भी ये नियम बनाएंगे वो कहीं ना कहीं अनिवार्यता मान्य होते हैं। वो सारी यूनिवर्सिटीज को, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो है पार्लियामेंट के एक्ट से बने हुए हैं, जो है विधानसभा के एक्ट से बने हुए हैं, तो जो एक्ट द्वारा बने गए हैं ना ये सारे के सारी यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनकी बात करें, जैसे डीयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इनको मानना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि हम नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अगर यूजीसी लागू करेगी तो जाहिर सी बात है इनको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। बाद बाकी और हालांकि ये ऑफिशियल भी नहीं है, ये तो इंटरव्यू उन्होंने दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या ऑफिशियल नोटिस आएगा उस पर भी हमको थोड़ा गौर फरमाना पड़ेगा। और अभी जो यूजीसी अपना जो प्रपोजल दे रखी है, तो हमने माना है कि ये जो प्रपोजल है अभी ये ड्राफ्ट में है, तो जब ये फाइनली इंप्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद हमको देखना होगा कि ये चीजें लागू होंगी या नहीं होंगी। अब जाहिर सी बात है अगर यूजीसी कहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि डीयू जो है इस पर कोई आपत्ति जाहिर कर सकता है, ठीक है। कोई इसमें आपत्ति नहीं करनी चाहिए डीयू को भी, ठीक है, क्योंकि मानना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जहां तक पढ़ा है। तो यूजीसी के जो भी नियम होते हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मानने पड़ते हैं। तो जो भी अगर ये बदलाव यहां पर कर रहे हैं तो इनको अपना जो सब्जेक्ट मैपिंग का क्राइटेरिया है उसको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। बाद बाकी देखते हैं जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो बता पाएंगे। लेकिन अभी के लिए इन्होंने फाइनली कोई चीज नहीं बताया। कई जगह आप देख रहे होगे कि जो है अब सब्जेक्ट मैपिंग जो है इस साल भी लागू होगा। यूजीसी का बात जो कहा जा रहा है यहाँ पे, ये इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसी चीजें नहीं है अभी, ये फाइनल आने दो अभी, ठीक है। 1 महीने की बात है, फरवरी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आएगा सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें प्रपोजल में जो बताया गया है फाइनल इंप्लीमेंट हो जाएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बाद फिर डीयू का भी बुलेटिन आ जाएगा, उसमें भी पता चल जाएगा आपको। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, 1-1.5 महीना अभी थोड़ा सा वेट कर लो। और अभी अगर तैयारी को लेकर के कोई दिक्कत आ रहा है तो अभी तो आपका क्लास 12 का बोर्ड चल रहा है, तो बोर्ड पर अच्छे से फोकस करो। जो आप पढ़ रहे हो अभी पढ़ते रहो। साथ ही साथ मैंने कहा है जो 4 मंथ का जो हमने प्लान आपको बना के दिया है उसमें कहा है कि अभी आप जीटी और लैंग्वेज पे फोकस करो, जीटी और लैंग्वेज पे फोकस करो। फरवरी में जो है फरवरी के बाद जो है फरवरी में 22 फरवरी को एग्जाम है, 8 मार्च को शायद आपका यहां पर खत्म हो जाएगा। तो 8 मार्च के बाद अप्रैल बचेगा आपके पास पूरा, ठीक है। मार्च तो बचेगा ही, अप्रैल भी बचेगा, तो लगभग 2 महीने 2.5 महीने के आसपास का आपके पास टाइम रहेगा। तो डोमेन को आप वहां से कवर कर सकते हो। तब तक पूरा तरीके से यह भी क्लियर हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट मैपिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और पूरे चांसेस है कि यहां पर ये अगर इंप्लीमेंट होता है, ये वाली बात, 3rd नंबर वाली बात, यूजीसी अगर इंप्लीमेंट करती है तो ये जो सब्जेक्ट मैपिंग का क्राइटेरिया है ये हटना चाहिए, ठीक है। और ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऑफिशियल नोटिस आएगा तब। अभी के लिए आप जो तैयारी करो, साथ में जीटी और लैंग्वेज पढ़ते रहो। डोमेन पर उतना भी फोकस नहीं करना है। डोमेन के लिए आपको 2.5 महीने का टाइम मिलेगा, 2 से 2.5 महीने। तो उसमें आपको डोमेन अगर चेंज भी करना होगा, मान लो आपको आर्ट्स में जाना होगा साइंस से, तो आप वहां पर 2 महीने में डोमेन की तैयारी किया जा सकता है, 2-2.5 महीने में कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए आप जो है अपने बोर्ड की अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अच्छे से फिर कोई समस्या हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हो इन सारी चीज़ों पे। तो अभी के लिए जो भी चीज़ें जो है कहीं पर अगर कुछ देख रहे हो तो उसे जो है भ्रामक चीज़ों से बचो, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो अभी 20% का ऑफर चल रहा है, इसमें जुड़ करके आप तैयारी भी कर सकते हो। ये जो है ऑफर 11 जनवरी तक है। तो 11 जनवरी तक अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1999 रुपए में अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए।